जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक तक की चर्चा हम विगत समय में कर चुके हैं। तीसरे श्लोक में हमने जाना कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास उपस्थित होकर पांडवों की विशाल सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न की कुशलता की ओर संकेत कर रहे हैं। इसके बाद जब भगवत गीता के इस पहले अध्याय के चौथे श्लोक की बात करें तो इसका चौथा, पांचवा और छठा ये तीनों श्लोक एक ही चर्चा से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन तीनों को एक साथ ही समझेंगे। भगवत गीता के चौथे श्लोक से दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना के जो प्रमुख योद्धा हैं उनका वर्णन द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ वे द्रोणाचार्य के साथ साथ हर एक योद्धा को ये समझाना चाहते हैं, एक कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ के रूप में वे एक संकेत देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए। यद्यपि दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर भय खा गया है, वह डर गया है, परंतु इस भय के समय में भी हमें उससे कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ भगवत गीता के इस पहले अध्याय के चौथे श्लोक की यदि चर्चा करें तो इसमें कहा गया है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे विशाल सेना के योद्धाओं का वर्णन करते हुए उनकी शक्ति को सबसे पहले गिना रहा है। वह कहता है अत्र शूरा महेश्वासा, अत्र शूरा महेश्वासा। ऐसे ऐसे शूरवीर इस सेना में उपस्थित है जिसे आप अपने सामने खड़ी देख रहे हैं। महेश्वासा, जिनके पास महान बड़े बड़े धनुष हैं। भीमार्जुन समायुधि, और बल और पराक्रम में, वीरता में वे सभी योद्धा भीम और अर्जुन के ही समान हैं। यहां पर दुर्योधन भीम और अर्जुन के साथ उन सभी की तुलना करता है। यहां यदि देखें तो दुर्योधन इस कारण भी उनसे तुलना कर रहा है क्योंकि उन्हें भीम और अर्जुन के बल का पता है। उनके बल का भान होने के कारण ही वह अन्य सभी योद्धाओं का भीम और अर्जुन के समान ही पराक्रम और बल में समान होने का दावा करता है। वह कहता है भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान ही सभी योद्धा इस सेना में उपस्थित हैं। यहां से वह उन योद्धाओं के नाम लेना शुरू करता है। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। युयुधान की यदि बात करें तो वह भगवान श्री कृष्ण का सारथी है। चूंकि श्री कृष्ण ने इस महायुद्ध में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की है और स्वयं अर्जुन के सारथी बने हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के सारथी सेना के रूप में, एक योद्धा के रूप में सेना में सम्मिलित हुए हैं। तो सबसे पहले दुर्योधन महारथी युयुधान का नाम लेता है। इसके साथ विराटश्च, विराट, राजा विराट जो वे नरेश हैं जिनके नगर में पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपना जीवन व्यतीत किया था। वे राजा विराट भी पांडवों की सेना में सम्मिलित हुए हैं। द्रुपदश्च महारथ, और द्रुपद जैसे महारथी इस सेना के साथ हैं।
इसके बाद जब 5वें श्लोक की बात करें तो इसमें दुर्योधन द्वारा कहा गया है, दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवानः पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान। धृष्टकेतु, चेकितान और स्वयं काशीराज जैसे महारथी वीर योद्धा इस सेना के साथ हैं। पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। कुंती भोज, पुरुजित और शैब्य जैसे महान पराक्रमी योद्धा वीर नरपुंगव इस सेना के रूप में जो मानव समाज एकत्रित हुआ है, इस मानव समाज में सम्मिलित हैं, उपस्थित हैं। इसी के साथ भगवत गीता के जो पहले अध्याय के 6ठे श्लोक में इसी क्रम को जारी रखते हुए दुर्योधन ने आगे प्रमुख योद्धाओं का वर्णन किया है, जिसमें वह कहता है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। युधामन्यु जैसे वीर पराक्रमी और उत्तमौजा जैसे योद्धा इस सेना में उपस्थित हैं। इसी के साथ इन सभी प्रमुख योद्धाओं के साथ ही सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र भी सर्व एव महारथा, इन सभी महारथियों के समान ही बड़े ही पराक्रमी योद्धा के रूप में बड़े ही महान महारथी ये भी हैं। यहां पर महारथी शब्द का प्रयोग किया गया है। महारथी की जो क्षमता है वो ये होती है कि वह असंख्य शत्रुओं के साथ अकेला भी युद्ध कर सकता है, उन्हें टक्कर दे सकता है। और यहाँ पर दुर्योधन ऐसे कितने ही महारथियों के नाम गिना देता है, जिससे वह दर्शाना चाहता है कि हमारे जो विपक्ष की जो सेना है वह कमजोर नहीं है, बलवान है। इसके बाद वह धीरता दिखाते हुए आगे के श्लोकों में द्रोणाचार्य से कहता है कि अब मैं अपनी सेना के भी प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता हूं। इसके बाद वह अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के बारे में भी बताता है, जो हम आगे के समय में श्रवण करेंगे, समझेंगे। इस प्रकार जो भगवत गीता के पहले अध्याय के 4थे, 5वें और 6ठे श्लोक में पांडवों की ओर से जो युद्ध कर रहे महान योद्धा हैं, उनके विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।